नमस्कार दोस्तों। आरएस मेंस के लिए इंग्लिश की प्रिपरेशन आप कर रहे होंगे। तो देखिए 3 सेक्टर हैं, तो या 3 चीज़ें आपको नॉर्मली उन पे वर्क करना है। ग्रामर पे वर्क करना है, ट्रांसलेशन पे वर्क करना है और डिस्क्रिप्टिव वाले पार्ट पे वर्क करना है। और इनके लिए देखिए अगर आप इंग्लिश टीचर से पढ़ेंगे तो आप उलझ जाएंगे। आपको क्या करना है, PYQ देखना है, पुराने पेपर देखने हैं इंग्लिश के 2018 के, 2021 का और 2024 का। तो उसको आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से इंग्लिश में प्रश्न आते हैं। देखिए इसके लिए देखो, ग्रामर के लिए आपको कोई सी भी किताब से आप एक बार ग्रामर को देख लीजिए। रूल्स क्या होते हैं, जैसे टेंस क्या होते हैं, डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, है ना, आर्टिकल्स क्या होते हैं, और एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या होते हैं, नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होते हैं। तो थोड़ा बहुत अगर आपको आइडिया होगा। उसके अलावा आप क्या करिए, आप पैसेज पढ़िए। आप पैसेज पढ़ोगे ना, जैसे आप यूपीएससी के सीसेट के पेपर उठा लीजिए, सीसेट के पेपर उठा लीजिए और वहाँ से आप डेली क्या करिए, डेली 10 पैसेज पढ़िए। उसका इंग्लिश भी दे रखा है, उसका हिंदी भी दे रखा है। तो उससे क्या आपको इंग्लिश की थोड़ी हैबिट हो जाएगी। उसके बाद आपको ऑटोमेटिक लगने लगेगा, ग्रामर समझ में आने लगेगी, ट्रांसलेशन समझ में आने लगेगा और उस आपके डिस्क्रिप्टिव में भी बहुत मदद मिलेगी। उससे आपके शब्द तैयार होंगे, वहाँ से आप शब्द तैयार करना, अपनी वोकेब तैयार करना। और देखिए आपको इंग्लिश में महारत नहीं होना, आपको इंग्लिश में अच्छे नंबर लाना है। और आपको किताबों में नहीं मिलेगा जिस तरह के प्रश्न अभी आ रहे हैं। मैं अभी 2024 के कुछ प्रश्न बताऊंगा आपको एरर के। उसके लिए आपको थोड़ा सा अलग न्यूज़पेपर से प्रश्न आते हैं। न्यूज़पेपर की लाइन्स आ जाती है सीधी सीधी, आपको ट्रांसलेट करना, उसकी एरर, उसमें एरर डाल देंगे और कहेंगे इसमें एरर निकालिए। तो आपको थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा, किताबों से हट के थोड़ा देखना पड़ेगा। तो आप कुछ मत करिए, आप डेली 10 पेसेज पढ़िए। यूपीएससी सीसेट का जो पेपर आता उसके पैसेज पढ़िए। वहाँ से आपको सब्जेक्ट की नॉलेज भी डेवलप होगी, इंग्लिश का थोड़ा अंडरस्टैंडिंग भी आएगा और थोड़ा सा आप ट्रांसलेशन करना भी सीखेंगे और धीरे धीरे आपकी वोकेब डेवलप होती रहेगी। तो देखिए, ये देखिए एरर आइडेंटिफाई करना था, ये 2023 का जो पेपर है उससे के कुछ प्रश्न 10 नंबर सीधे सीधे आपके आराम से आ सकते हैं अगर आपको थोड़ी भी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग है और आपने हैबिट डाल रखी है अपनी इंग्लिश पढ़ने की। तो देयर इज ए ग्रेट डील मच देन मीट द आई। अब इसमें क्या एरर हो सकती है, देयर इज ए ग्रेट डील। आपने देखा होगा कि आप जब सेंटेंस पढ़ते हैं तो मच देन, मच नहीं आता, मोर देन आता है ना, मोर देन आता है। तो ये सीधी सीधी सी एरर है, क्योंकि ये वाली डिग्री देन के साथ मच या मस्ट नहीं आता, मोर आता है ना। तो सीधा सा आप आइडेंटिफाई करते हैं। वन ऑफ द गर्ल हर्ट हर सेल्फ क्लाइंबिंग आउट द विंडो। तो वन ऑफ द गर्ल, बहुत सारी लड़कियों में से एक, मतलब गर्ल्स, गर्ल्स आएगा, मतलब बहुवचन में से वन ऑफ द, बहुत सारी लड़कियों में से एक। तो यहाँ पे क्या आएगा, गर्ल्स आएगा। तो अब आसानी से आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होने लगेगी। हर लाउड क्राइज वोक्ड मी अप एट अबाउट मिड नाइट। हर लाउड क्राइज वोक्ड मी अप, ये यहाँ पर क्या है आपको देखना होगा। वोक्ड, ये वर्ब की फॉर्म आपको थोड़ी सी देखना होगा कि वर्ब की फॉर्म क्या क्या होती है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म वोक्ड नहीं होती है, वोक ही होती है। वेक, वेक, वोक ऐसे होती है। ही रिलेटेड सेवरल डिटेल्स कनेक्टिंग विद द एक्सीडेंट। ही रिलेटेड सेवरल डिटेल, ये अखबार की लाइन है। ही रिलेटेड सेवरल डिटेल्स कनेक्टिंग विद द एक्सीडेंट, कनेक्टेड विद होता है, कनेक्टिंग नहीं होता है। although there are a similarity in the presentation of the twins, the difference among them are considerable. There are similarities in the presentation of the twins, difference among them are considerable. Difference among twins की बात हो रही है और among आ रहा है, देखो। तो जब भी दो के बीच में बात होती है बिटवीन आता है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा आइडिया लगने लगेगा। अगर आप पैसेज पढ़ते रहेंगे ना डेली, तो आपकी इंग्लिश की हैबिट डेवलप हो जाएगी। He was requested to be given her some money. He was requested to be given. I think he was requested to give her some money. He used rather harsh word denouncing her, but he can have had some very strong reason for doing it. He used rather harsh word denouncing her, but he can have हेड सम वेरी स्ट्रोंग आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, केन आ रहा है। तो ही मस्ट हैव हेड सम वेरी स्ट्रोंग रीजन फॉर डूइंग, जब भी उसने ऐसा किया। व्हेन एट लास्ट वी गो टू द थिएटर द प्ले वाज ऑलरेडी बिगन। प्ले वाज ऑलरेडी, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्ले वाज, चुका है, चुकी है, तो प्ले हेड,
already begun. Having being taught from childhood to respect his elder, he grew up to be humble and gentle. Having being ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है यहाँ पे, आई थिंक हैव बीन आना चाहिए या हैविंग बीन आना चाहिए. विल यू माइंड वेटिंग अ मिनट, तो विल यू नहीं आएगा, वुड यू माइंड, वुड यू माइंड. तो इस तरह से अगर आप थोड़ा सा अपनी हैबिट डाल लोगे इंग्लिश पढ़ने की, तो आपको ऑटोमेटिक आइडिया लगने लग जाएगा कि सेंटेंस, और इस तरह के सेंटेंस में नंबर लाना अच्छा आसान होता है. अगर आप देखोगे ट्रांसलेशन, अगले वीडियो में हम ट्रांसलेशन देखेंगे. ट्रांसलेशन इस बार बहुत ज़्यादा टफ आया था, और ट्रांसलेशन भी आप कर सकते हो उस तरह का अगर आप पैसेज पढ़ने की आदत डाल लोगे अपनी. ओके, अगर आपको इस तरह के वीडियो और चाहिए तो मैं बनाऊंगा और हम इन पेपर को डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू सो मच.